लुधियाना ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी हिरासत में, जर्मनी में पकड़ा गया मुल्तानी। आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मन पुलिस ने हिरासत में लिया। सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़े हुए हैं तार। आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी लुधियाना कोर्ट के साथ दिल्ली मुंबई में भी धमाके की रच रहा था साजिश। जसविंदर सिंह मुल्तानी इससे पहले सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता के साथ हत्या की साजिश रच चुका है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद सजेवाल को सुरक्षा बढ़ा दी थी। सजेवाल की हत्या के लिए आतंकी मुल्तानी ने जीवन सिंह को सप्लाई किया था हथियार। जीवन सिंह की गिरफ्तारी पर मामले पर हुआ था खुलासा। मिशन यूपी में आज जुटेंगे बीजेपी के तमाम बड़े स्टार्स। कानपुर में पीएम मोदी करेंगे मेट्रो का उद्घाटन। कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन की जोरदार तैयारियां। विकास कार्यों का हवाला देकर चुनावी समर में उतरने की तैयारी है बीजेपी की। आज आईआईटी कानपुर के समारोह में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। कानपुर रवानगी से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी और खुशी जताई। यूपी में बीजेपी के प्रचार मुहिम को और मजबूती देंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर में हरदोई और भदोई में चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी सभाओं में भरेंगे हुंकार। हापुड़ और बदायूं में रैली। अखिलेश यादव भी उन्नाव में करेंगे विजय रथ की सवारी। ताबड़तोड़ 4 रैलियों में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। कोरोना पर थम नहीं रही राजनीति। यूपी के बहराइच पहुंचे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भारत में कोरोना के लिए पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, भारत में कोरोना आया नहीं, मोदी ने बुलाया है। आपने बुलाया है, क्योंकि जब कोरोना आ रहा था, कोरोना चल रहा था, कोरोना देश में पहुंचा नहीं था, सारे देश तो कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और तुम डबस्ते ट्रम्प कर रहे थे। कभी बीएसपी के कद्दावर नेता रहने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब प्रियंका गांधी का जमकर कर रहे हैं गुणगान। मायावती पर वार करते हुए कहा, बहन जी का क्या, राम नाम जपना, पराया माल अपना। फिर विवादों में घिरे यूपी में लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर। मुर्गे मीट की दुकानों को जबरन किया बंद। मैं 2 मिनट मारा दिखाई दिया। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुर्गा मीट कारोबारियों को गिरफ्तार कराने की दी धमकी। कहा, लोनी में नहीं होने देंगे मुर्गा मीट की बिक्री, दिल्ली में बेचो। अभी उठाओ यहां से और दिल्ली में बेचो जाके। लोनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। लोनी में धरने पर बैठे किसान प्रदर्शनकारियों से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। 5 साल से धरने का दिया हवाला। योगी सरकार पर आवाज अनसुनी करने का लगाया आरोप। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस। सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में फहराया पार्टी का झंडा। बीजेपी पर बरसी तानाशाही का लगाया आरोप। दिल्ली में कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी की शिरकत। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, हम कांग्रेस है वो पार्टी जिसने हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की और हमें इस धरोहर पर गर्व। बढ़ते कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में विधानसभा चुनावों का किया समर्थन। जारी चुनावी रैलियों की दलील दी। उसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पार्लियामेंट छोड़ के वहाँ पर रैलियां करना, सभी काम करना, फाउंडेशन डालना, इनॉग्रेशन करना, जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो इलेक्शन रोकने की क्या बात है। लखनऊ में दिखा कांग्रेस की पिंक ब्रिगेड का दमखम। लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन। कांग्रेस के प्रचार पर झूमते हुए उत्साह से नजर आए तमाम लोग। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले 35 में से 14 सीटों पर किया कब्जा।
चंडीगढ़ नगर निगम में जबरदस्त जीत से आम आदमी पार्टी गदगद। राघव चड्ढा ने बताया विधानसभा चुनाव के नतीजों का ट्रेलर। चंडीगढ़ नगर निगम में 15 साल बाद पिछड़ी है बीजेपी, सिर्फ 12 सीटों पर मिली है जीत। पंजाब की सियासत में नया मोड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत 2 पार्टियों के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी बीजेपी। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन के बीच सीटों के बंटवारों पर हुई है बात। पीएम मोदी 5 जनवरी को करेंगे चुनावी मुहिम का आगाज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तैयारियों के लिए चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों के लिए यूपी दौरे पर, हालात की करेंगे समीक्षा। लखनऊ में आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की सभी सियासी दलों के साथ बैठक, मतदान की तारीखों पर हो सकता है मंथन। दौरे से पहले चुनाव आयोग की टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कोरोना के बढ़ते हुए खतरे पर बात की। सभी 5 राज्यों में वैक्सीनेशन रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया गया। यूपी में आम आदमी पार्टी भी सियासी आजमाइश में लगी हुई है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिहार में शराबबंदी कानून हटाने की मांग पर नीतीश कुमार की 2 टूक, अगर पीना है तो बिहार आने की जरूरत नहीं। रायपुर के धर्म संसद में बापू पर आपत्तिजनक बयान देने वाले संत कालीचरण पर केस दर्ज, रायपुर के पूर्व महापौर ने की शिकायत। यूपी में चुनावी रैलियों पर वरुण गांधी ने उठाए सवाल, कहा रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों लोगों को बुलाया, ये समझ के परे है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियों पर आरजेडी ने उठाए सवाल, मनोज झा बोले दोहरी मानसिकता के साथ नहीं हो सकती लड़ाई। वरुण गांधी के बयान पर भड़के रवि किशन, बयानबाजी बंद करके इलाके में जाने की दी सलाह। जीतन राम मांझी की ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश, पटना में ब्राह्मण दलित एकता भोज में जुटी भीड़। कालेधन मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन पर कसा कानून का शिकंजा, कानपुर की अदालत ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में लेने पर बवाल, प्रियंका और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अपनी मांगों के समर्थन में करीब 2500 डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री के घर के घेराव से पहले पुलिस का एक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना संक्रमित, सौरभ ने एहतियातन कराया था टेस्ट, जांच में कोरोना पॉजिटिव आई रिपोर्ट, फिलहाल कोलकाता में एक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में फिर से लौटा है कोरोना का खौफ, 24 घंटे में 331 नए मामले। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है असर, रिंग रोड पर बेखौफ गाड़ियों की आवाजाही। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आहट, 24 घंटे के भीतर 26 नए ओमिक्रॉन के मामले, कुल आंकड़ा हुआ है 167। मुंबई में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 922 नए कोरोना के मामले, 2 मरीजों की मौत। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण, 27 दिनों में 653 ओमिक्रॉन कोरोना केसेस सामने आए। 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चे कोविड ऐप पर करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा, लगेगा सिर्फ कोवैक्सीन का टीका। दूसरे टीके के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए कर सकेंगे आप अप्लाई। अगले साल 10 जनवरी को लगेगा बूस्टर डोज। नए साल के जश्न से पहले केरल में भी लगा है नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक निकलने पर पाबंदी। उत्तराखंड सरकार भी ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे पर सतर्क हुई, कर्फ्यू की बात कही गई, रात 11 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। हरियाणा के यमुनानगर में 3 ओमिक्रॉन के केसेस से बढ़ी है टेंशन, हाल ही में नीदरलैंड से लौटा था परिवार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नवोदय विद्यालय में और सामने आए कोरोना संक्रमित छात्र, आंकड़ा 50 से बढ़कर हुआ 70, प्रशासन में हड़कंप। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के बाद 31 दिसंबर की रात बंद रहेंगे शिरडी साईं के कपाट, नए साल पर सुबह 5 बजे के बाद दर्शन। यूपी में बढ़ते ओमिक्रॉन के केस पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिलाया भरोसा, कहा हमारी तैयारी है पूरी। नाइट कर्फ्यू के बाद भी गाजियाबाद में खुली हैं दुकानें, प्रशासन की पाबंदियों का कोई असर नहीं। बिहार के मुंगेर में बीएमपी के 3 जवान कोरोना संक्रमित, कैंप में साथ रह रहे हैं 481 जवानों का हुआ टेस्ट। शिवपुरी में बीएसएफ के जवान ने अपनी जान पर खेलकर बचाई, बिजली कर्मी की जान नहर में डूबने से बचाया।
अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को बांटा कंबल। गुजरात में बेमौसम बारिश से किसान परेशान। अंबाजी, मोरबी, कच्छ, साबरकांठा में हुई बारिश, बढ़ी ठंड। असम के डिब्रूगढ़ में किसानों को भारी नुकसान। अज्ञात रोग से बर्बाद हो रही फसल। कोझिकोड में पतंग महोत्सव का आयोजन। तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगों से पटा आसमान। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मूसलाधार बर्फबारी का नजारा। सैलानियों की मौज। पहलगांव में जोरदार बर्फबारी से सफेद उठी आबादी। सड़कों पर दूर दूर तक बिछी हुई है बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी। पूरे इलाके में बिछी हुई है बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फ की बरसात हुई। कड़कड़ाती ठंड से लोगों को परेशानी। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी के बाद सर्दी का जोरदार सितम। जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जोरदार बर्फबारी। 0 से 2 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है तापमान। शिमला में जारी है शीतलहर का कहर। आसमान में बादलों का डेरा। मंडी में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई है सैलानियों की मुश्किल। पराशर इलाके में 70 लोगों को किया गया रेस्क्यू। यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सुबह के 10 बजे तक धुंध में लिपटे हुए आसमान से सूरज के दर्शन भी नहीं। आज से यूपी में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक बरसात हो सकती है। यूपी के अमेठी अत्याचार का वीडियो हुआ वायरल। नाबालिग लड़की पर टूटा कहर। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के झालावाड़ में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। पत्नी के झगड़े से परेशान रहने का आरोप। दिल्ली में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद। सरेराह 50 लाख की लूट। हिसार में 3 लड़कों की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जताया हत्या का शक। राजस्थान के बाड़मेर में गैंगरेप के बाद स्कूली छात्रा ने की खुदकुशी। 2 आरोपियों पर केस। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला के दफ्तर में लूट। बदमाशों ने लैपटॉप और 50,000 रुपए लूटे। जोधपुर में विकास अधिकारी परीक्षा में धरा गया मुन्ना भाई। किसी और जगह पर बैठकर दे रहा था एग्जाम। सीतामढ़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी। 12 शातिर बदमाशों को हथियार सहित दबोचा। यूपी के बाराबंकी में 1 करोड़ की स्मैक जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में कारोबारी की सरेराह। गोली मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। शिमला के कॉलेज के छात्रों का हंगामा। प्रिंसिपल पर छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगाया। हाजीपुर में 6 दिनों के बाद मिला दलित युवती का शव। रेप और हत्या का आरोप लगाकर गांव वालों ने किया हंगामा। फरीदाबाद बाईपास के पास 2 बाइक सवारों की मौत हुई। कंस्ट्रक्शन साइट में गिरकर हुआ हादसा। सहारनपुर में तालाब में मिला मासूम बच्ची का शव। 3 दिनों से लापता थी बच्ची। हादसा या हत्या, उलझी हुई है पुलिस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 4 महिला समेत 6 नक्सली ढेर। कटरा से दिल्ली जा रही बस की अंबाला में टक्कर हुई। 5 लोगों की मौत, 10 यात्री घायल हुए। भरतपुर से बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। 40 लाख की बीमा की रकम को हासिल करने के लिए 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर में एक होटल में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दिल्ली के शख्स ने बिजनौर में हत्या की। होटल में शव मिला। बताया वसूली का मामला। जालौन में सामान के बदले पैसे मांगने पर दबंगों ने हवाई फायरिंग कर डाली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस मुठभेड़ में धरे गए 3 शातिर बदमाश। कई संगीन मामलों में पुलिस को थी इनकी तलाश। झांसी में निर्माणाधीन इमारत की खुदान के दौरान हादसा। मिट्टी के मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, एक की हालत खराब। थाने में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात गाड़ी ने 3 लोगों को रौंदा। कोलकाता में कार सीख रहे एक शख्स ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। गया रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग।